नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ सीधा हम क्वेश्चन देखते हैं। और आप सभी जानते हैं ये ट्रिपल सी से रिलेटेड वीडियो, और आप अगर और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए सारे जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए सीधा हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इंटरनेट आपको इनमें से किसकी अनुमति देता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ईमेल भेजने की। नंबर बी है वेब पेज देखने की। और ऑप्शन नंबर सी, विश्व भर के सभी सर्वर से जुड़ने की। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दैम। तो इंटरनेट, असल में इंटरनेट है क्या? तो इंटरनेट एक नेटवर्कों का नेटवर्क है जो जिसे हम कहीं भी इंटरनेट को हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास उपलब्ध डिवाइस है, कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस है, तो उसके जरिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट का हम यूज किस किस के लिए करते हैं? तो ईमेल भेजने के लिए भी हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। वेब पेज, किसी भी अगर हम वेब पेज को देखना चाहते हैं तो उसे हम उसके लिए भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं। तो वेब पेज क्या होता है? तो वेब पेज आप सभी जानते हैं, जिस तरह से कोई भी एक पेज जो इन्फॉर्मेटिव पेज होता है, हम कोई भी क्यूरी अपनी अगर सर्च करते हैं ब्राउज़र के माध्यम से, तो हम वेब पेज पर वही दिखाई देता है। जो हमारे सामने खुलकर एक पेज आता है उसे हम वेब पेज के नाम से जानते हैं। और ऐसे कई सारे वेब पेज एक वेबसाइट बनाते हैं, और एक वेबसाइट एक यूआरएल के माध्यम से कई सारे यूआरएल एक दूसरे में आपस में जुड़े होते हैं, और उनसे एक वेबसाइट बनती है, और वो वेबसाइट लिंक के माध्यम से एक सर्वर पर सेव रहती है। तो उसे ही हम वेब पेज कहते हैं, और सर्वर उसे ही हम सर्वर कहते हैं। तो विश्व भर के सभी सर्वर से जुड़ने के लिए भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं। तो सर्वर क्या होता है? सर्वर बहुत एक इंफॉर्मेटिव सूचनाओं का एक केंद्र होता है जहाँ पर सारी सूचनाएं सेव रहती हैं, तो उसे ही हम सर्वर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ देम। तो यानी कि इंटरनेट का ये जो सारे टर्म लिखे हुए हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंटरनेट का यूज हम इन सभी चीज़ों के लिए करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विंडो कुंजी का प्रयोग करते हैं। विंडो कुंजी का हम यूज क्यों करते हैं या किस लिए हम करते हैं? तो देखिए, कर्सर का एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए, यानी कि हम 5 बार स्पेस का यूज ना करके अगर हम टैब की का यूज करते हैं तो कर्सर सीधा 5 स्थान आगे चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हम टैब का की का यूज करते हैं, ना कि विंडो की का। और ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर वर्णमाला के बड़े अक्षरों में टाइप करें। जो वर्णमाला के बड़े अक्षरों को अगर हम टाइप करना चाहते हैं, जैसे स्मॉल लेटर होते हैं, अगर उन्हें बड़े में हम लिखना चाहें तो उसके लिए हम कैप्स लॉक की का यूज करते हैं। जो कैप्स लॉक की हमारे कीबोर्ड में होती है हम उसका यूज करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। इसके लिए हम वर्णमाला को बड़े अक्षरों में लिखने के कैप्स लॉक का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी अब देख लेते हैं। सांख्यिकी कीपैड को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए, तो विंडो की का यूज हम सांख्यिकी पैड को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसके लिए हम न्यूमैरिक एक की होती है जो कि सांख्यिकी पैड, यानी कि जो नंबर्स के लिए अलग से कीपैड वहाँ पर दिया रहता है हमारे कीबोर्ड में। तो उसके लिए अगर हम उसे निष्क्रिय या सक्रिय करना चाहें, यानी कि सामान्य भाषा में ऑन और ऑफ करना चाहें, तो हम न्यूमलॉक की का यूज करते हैं, जिसके जरिए जो कीज़ होती हैं वो ऑन हो जाती हैं और ऑफ भी हो जाती हैं। अगर हम उनका यूज नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें हम न्यू लॉक कर देते हैं, इसके बाद कीज़ काम करना बंद कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। विंडो की का यूज हम स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए करते हैं। जो विंडो की होती है उसका यूज हम स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए करते हैं। तो और भी विंडो की के कई सारे यूज हैं, लेकिन हम उनके लिए दूसरी कीज़ का यूज भी करते हैं विंडो की के साथ साथ। सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बार कोड रीडर है। तो बार कोड रीडर है क्या? एक पेरिफेरल डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर सी आउटपुट डिवाइस है। और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बार कोड क्या होता है? जब हम किसी भी अगर हम गुड्स को खरीदते हैं तो आप देखिएगा उसमें एक चिप्पी सी लगी होती है, जिसमें कुछ लाइनें बनी होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती हैं, और उनके नीचे गिनती सी लिखी रहती है, यानी कि नंबर लिखे रहते हैं। तो बार कोड, उसे ही हम बार कोड कहते हैं। उस चिप्पी में कुछ बहुत ही इंफॉर्मेटिव उस गुड्स से संबंधित सूचनाएं रहती हैं, तो उसे हम बार कोड कहते हैं। तो उसको पढ़ने के लिए हम बार कोड रीडर का यूज करते हैं। तो बार कोड रीडर एक इनपुट युक्ति है
यानी कि बार कोड रीडर द्वारा हम उसके अंदर की जो भी इंफॉर्मेटिव सूचनाएं होती है उसे बार कोड द्वारा ही रीड किया जाता है। तो बार कोड को रीड करने के लिए बार कोड रीडर का यूज किया जाता है, तो वो एक इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बार कोड रीडर एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर में वास्तविक ठोस रूप में होता है। यानी कि जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सा वास्तविक रूप या ठोस रूप या भौतिक रूप में होता है, यानी कंप्यूटर से रिलेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मेन्यू, ऑप्शन नंबर बी है प्रिंट, ऑप्शन नंबर सी है सॉफ्टवेयर और ऑप्शन नंबर डी हार्डवेयर। तो मेन्यू एक सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आता है और प्रिंट भी कंप्यूटर के अंदर यानी कि मॉनिटर पर दिखाई देता है, और सॉफ्टवेयर भी वहाँ पर अंदर ही होता है, जिसे हम महसूस करते सकते हैं, उसे हम छू नहीं सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर जिसे हम छू ना पाएँ, भौतिक रूप से ना हो, उसे ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। लेकिन हार्डवेयर की बात करें तो ये भौतिक रूप से जितने भी सारे हार्डवेयर होते हैं वो भौतिक रूप से कंप्यूटर में उपलब्ध होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा असेंबली लैंग्वेज के संबंध में सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए है यह एक मशीन लैंग्वेज है, ऑप्शन नंबर बी यह एक हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है, और ऑप्शन नंबर सी यह एक लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है, और ऑप्शन नंबर डी यह असेंबलिंग कंप्यूटर की एक भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो असेंबली लैंग्वेज है वो एक लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है, जो असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंडविड्थ का मात्रक होता है। तो बैंडविड्थ का मात्रक क्या होता है। तो बैंडविड्थ को हम कह सकते हैं, जो बैंडविड्थ होती क्या है, तो बैंडविड्थ होती है किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस की डेटा होल्डिंग कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सीपीसी, ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ देम। तो बैंडविड्थ को हम सीपीसी भी से भी नाप सकते हैं, तो इसका मात्रक सीपीसी भी होता है, और ऑप्शन नंबर बी हर्ट्ज भी इसका मात्रक होता है। तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप देख लीजिए, और भी बहुत सारे वीडियो हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हमने आपको बताए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को में बदलना होता है, यानी कि खाली स्थान में बदलना होता है। तो एक सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम्स, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट्स, और ऑप्शन नंबर डी इंफॉर्मेशन। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इंफॉर्मेशन क्या होती, कोई भी हम डाटा यानी कि जो भी हम रॉ डेटा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो एक रॉ डेटा होता है। उसके बाद कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है, और जो प्रोसेस करने के बाद जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट डेटा होता है वो सूचना हो जाती है, यानी कि इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हो जाती है। तो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो तो हमारे लिए किसी भी जो डाटा हम देते हैं कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस डेटा होता है वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होती है। वैसे तो कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा बना रहता है, उसे हम डेटा कहते हैं, लेकिन जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो उसे ही हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं डाटा को प्रोसेस करते हैं, इसके बाद हमें आउटपुट प्रदान करते हैं, तो उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर का पहला उद्देश्य हो जाता है डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन बटनों के सम्मिलन को एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस पी, ऑप्शन नंबर बी टैब प्लस पी, और ऑप्शन नंबर सी अल्ट प्लस पी, और ऑप्शन नंबर डी विंडो लोगो की प्लस पी।
की का यूज करते हैं। सम्मिलन से मतलब है यानी कि एक से अधिक की को मिलाकर कुछ कार्य। शॉर्टकट कीज अकेले नहीं बनती हैं, क्योंकि हम मॉडिफायर कीज को मिलाकर दूसरी की भी प्रेस करते हैं तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज बनती हैं। तो यहाँ पर सम्मिलन से उसी का मतलब है। तो डॉक्यूमेंट को अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किस की का यूज़ करते हैं, यानी किस शॉर्टकट की का हम यूज़ करते हैं। तो किसी भी प्रिंट को अगर हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट देना चाहते हैं तो हम कंट्रोल+P का यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल+P अगर हम प्रेस कर देते हैं तो कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि हमने वर्ड में, MS ऑफिस में या लिब्रे ऑफिस में कहीं भी खोल रखा है, तो उसे अगर हम प्रिंट देना चाहते हैं तो हम कंट्रोल+P के जरिए उसे प्रिंट दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कंट्रोल+P के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा वीडियो इसलिए ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, और भी ज़्यादा टाइम एक साथ अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो पढ़ने में बोरिंग लगेगा, इसलिए छोटी सी वीडियो है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।